हो गई कि वो खून का रिश्ता भी भूल गई। उसने फैजान नाम के युवक से प्यार किया और चुपके से उसे मिलने के लिए अपने घर बुला लिया। लेकिन तभी मासूम ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद मां को बच्चा कांटे की तरह चुभने लगा और दोनों ने मिलकर बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लोग हैरान हैं कि एक मां अपने ही बच्चे के साथ इतना क्रूर व्यवहार कैसे कर सकती है। लोगों का मानना है कि सूरज बेहद मिलनसार और होशियार बच्चा था। किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इतनी बेरहमी से खत्म कर दी जाएगी। काशी नगरी में बेरहम मां की काली करतूत। कलयुगी मां ने अपने ही बच्चे को मरवा डाला। प्रेमी के प्यार में पागल मां बनी डायन। भगवान शिव की नगरी काशी अपने आप में बेहद खास है। यहाँ भगवान शिव के कई मंदिर हैं और तो और सबसे बड़ा काशी विश्वनाथ मंदिर भी मां गंगा के पवित्र तट पर है, जहाँ का नजारा बड़ा ही अद्भुत है। लेकिन काशी नगरी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धार्मिक नगरी के लिए कलंक बन रहे हैं। ताजा मामला काशी के रामनगर इलाके से सामने आया है, जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। दरअसल एक कलयुगी मां ने अपने 10 साल के बेटे को मरवा डाला। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि मां के अवैध रिश्ते में बाधा बन रहा था। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आरोपी ने पुलिस पूछताछ में कबूला है कि मां सोना शर्मा को एक मुस्लिम युवक फैजान से प्यार हो गया। वो चुपके से फैजान से मिलने लगी। एक दिन बच्चे ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। तभी दोनों को ये नागवार गुजरा। वो प्यार में इतनी अंधी हो गई कि बच्चे को अपने रास्ते से सदा सदा के लिए हटा दिया और हत्या को छिपाने की कोशिश की। पुलिस को बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत दी, लेकिन जब पुलिस को बच्चे का शव मिला और पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। फुटेज में आरोपी फैजान की काली करतूत देखने को मिली। वहीं आरोपी फैजान को पुलिस घटनास्थल पर ले गई, जहां उसने पुलिस की पिस्टल छीनकर पुलिस पर फायरिंग की और भागने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने नजाकत को देखते हुए जवाबी कार्रवाई की और फैजान के पैर में गोली लगी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। घायल हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। ये कल शाम में थाना रामनगर पे एक 10 वर्ष के बच्चे की गुमशुदगी यहाँ पे लिखी गई थी और उसी के क्रम में पुलिस द्वारा अलग अलग जगह पर पूछताछ की जा रही थी, जिसके क्रम में संज्ञान में आया कि जो बच्चे की मां थी उसके अवैध संबंध एक पुरुष के साथ थे और उस पुरुष को जब हिरासत में लिया गया तो उसने बताया कि एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसने उस बच्चे की हत्या कर दी है, क्योंकि जो बच्चा है वो उसके अवैध संबंधों में बाधक बन रहा था। अब आप ये समझिए कि 10 साल के बच्चे सूरज को कैसे मारा गया। सूरज घर से बाहर खेलने के लिए निकला। शाम तक घर न लौटने पर परिवार ने खोज शुरू की। अगले दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस को मां और फैजान पर शक हुआ। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। पुलिस पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात कबूली। घटनास्थल ले जाते वक्त फैजान ने भागने की कोशिश की। पुलिस की पिस्टल छीनकर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। फैजान घायल हुआ। आरोपी फैजान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार। वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला आया कि आशिक ने ही उस प्रेमिका के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। बनारस के रामनगर में 52 बीघावा वो जगह है जहां पर बीती रात यानी कि मंगलवार को रात 11 बजे उसकी शव मिला। ये सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद छानबीन करती है। शिनाख्त में सूरज नाम का 10 वर्षीय बालक मिलता है। एक दिन पहले ही सोमवार को उस महिला ने रामनगर थाने में एक एप्लीकेशन दी थी, जिसमें अपने बच्चे की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद लगातार वो महिला खोज रही थी, लेकिन मंगलवार को डेड बॉडी मिलने के बाद ये पता चलता है कि उसकी किसी ने हत्या कर दी। जब पुलिस पहुंचती है और पुलिस छानबीन के दौरान सर्विलांस, मोबाइल, सीसीटीवी कैमरे निकालती है, तब एक लड़का उस मोबाइल कैमरे में कैद होता है, जिसका नाम था फैजान। गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उस मासूम की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सभी को उम्मीद है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब इसे आप क्या कह सकते हैं? अब इसे आप कैसे देख सकते हैं? इस खबर को आप कैसे देख सकते हैं? क्योंकि मां और बच्चे का रिश्ता, मां और बेटे का रिश्ता, मां और बेटी का रिश्ता, मां और संतान का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। लेकिन यहां पर जब मां ही डायन बन जाए, मां की ममता
कातिल हो जाए तो फिर इसे आप क्या कहेंगे? 10 साल का सूरज, क्या कसूर था उसका? जमील अहमद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। जमील, मैं आपसे जानना चाहता हूं, शायद क्योंकि सूरज नहीं है और तमाम पड़ोसी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बहुत होशियार बच्चा था, बहुत मिलनसार बच्चा था, पड़ोस में सबके साथ घुलता था, मिलता था, खिलता था, लेकिन ऐसी कौन सी गलती उससे हो गई कि उसकी माँ, जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, जिस ममता के सहारे वो 10 साल तक बड़ा हुआ, उसी माँ ने अपनी ममता का कत्ल कर दिया? बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और शायद ये बनारस के लिए आज के लिए सबसे काला दिन है, क्योंकि एक मासूम 10 साल के बच्चे का जिस तरह से निर्मम हत्या किया गया है सिर्फ अपने आशिक को साथ में रखने के लिए। यानी कि जो फैजान है, उस मृतक के जो बच्चा है, उसकी माँ से उसका पिछले 2 सालों से लगातार अफेयर था और कुछ ऐसे कंडीशन में उस बच्चे ने देख लिया था जिससे ये डर था कि कहीं वो बच्चा परिवार में और आसपास में कहीं किसी को बता न दे। शायद इसी जो सबूत थे उसे मिटाने के लिए सूरज को ही हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिए। पुलिस जब वहां पर पहुंचती है, सूचना जैसे ही मिलती है कि वहां पर एक बच्चे का डेड बॉडी मिलती है और पुलिस जाने के बाद शिनाख्त करती है, तो पता चलता है कि वही सूरज है जो होनहार गलियों में कभी खेला करता था, जब स्कूल में जाकर वो पढ़ा करता था, अपने दोस्तों के साथ रहा करता था और परिवार में हंसमुख चेहरों की तरह खिला करता था। लेकिन अब वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। लगातार परिवार के आसपास के जो लोग हैं वो शायद अब सूरज को हमेशा याद करेंगे, लेकिन उस डायन माँ को भी हमेशा याद किया जाएगा कि एक माँ अपने आशिक के लिए अपने औलाद को ही इस दुनिया से रुखसत करा दिया। फैजान की गिरफ्तारी हो चुकी है और फैजान ने पूरा ये मामला भी अब स्वीकार कर लिया कि उसने ही हत्या कराया है और उस डायन माँ के साथ उसने मिलकर हत्या कराया है। और सूत्र ये बताते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार उस सूरज की माँ जो है वो फैजान से दबाव बना रही थी कि इसको जल्द से जल्द खत्म करो, नहीं तो एक बड़ा खुलासा भी कर सकता है। इसी को देखते हुए सोमवार को ही रात में उसको ले जाकर सूरज को और 52 बिगहा, ये बिल्कुल सुनसान इलाका है, काशी नरेश की वो प्रॉपर्टी है, वहीं पर ले जाकर उसकी हत्या कर देती है। और उसके बाद वो माँ एक गुमशुदगी का एप्लीकेशन भी रामनगर थाने में देती है और उसके बाद वो खोजबीन भी करती है। जरा आप सोचिए कि कैसी दिखाने माँ का है, नाटक एक करती है। बच्चा की वाकई बहुत तकलीफ दे खबर है ये। जमील, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जो विस्तार से इस खबर को आप हमारे